स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल बिहार स्टडी हब में। ये आज के वीडियो में लेकर आए हैं डीएलएड के साइंस के 20 पे 20 VBI क्वेश्चन जो प्रीवियस ईयर 16/4/2024 के ये पूछा हुआ क्वेश्चन है। चलिए, इस क्वेश्चन बहुत VBI होने वाला है, इसको देखा जाए। चलिए क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन, किस वर्ग में जीवों की संख्या सबसे अधिक है? तो राइट ऑप्शन आपका सी होगा, कीड़े। लेकिन इसका वर्ग का बात किया जाए तो हो जाएगा आर्थ्रोपोडा पोडा वर्ग। ये वर्ग का बात किया जाए तो आर्थ्रोपोडा वर्ग, जिसके अंतर्गत एक कीट आता है। राइट ऑप्शन आपका सी होगा, कीड़े। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन मृदा प्रदूषण का प्रमुख कारण है? देखिए, मिट्टी प्रदूषण का प्रमुख कारण की बात किया जाए तो रासायनिक खादों का अधिक प्रयोग करना, जैविक खादों का अधिक प्रयोग करना, इनमें से कोई नहीं, सिंचाई। तो राइट ऑप्शन आपका ए होगा, रासायनिक खादों का अधिक प्रयोग करने से मृदा प्रदूषण होता है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है आपका, प्रस्तुत आरेख पौधे के तने का एक अनुप्रस्थ काट है। ए में क्या पाया जाता है? तो देखिए, इसका प्रस्तुत आरेख क्वेश्चन 73 है। प्रस्तुत आरेख पौधे के तने का एक अनुप्रस्थ काट है। ए में क्या पाया जाता है? तो जो ए में पाया जाता है ये फ्लोएम है। राइट ऑप्शन आपका ए होगा, ये फ्लोएम है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। इंजेक्शन देने के पूर्व यानी पहले डॉक्टर एस्पिरिट लगाते हैं। एस्पिरिट लगाते समय हमारी त्वचा बहुत ठंडक महसूस करता है, क्योंकि देखिए, डॉक्टर जैसे ही हमारे त्वचा पर एस्पिरिट लगाते हैं तो क्या होता है, एस्पिरिट हमारे शरीर के अंदर के टेम्परेचर को ऑब्जर्व कर लेता है और वाष्पीकृत हो जाता है। तो राइट ऑप्शन आपका डी होगा, एस्पिरिट हमारे शरीर के ताप पाकर वाष्पीकृत हो जाता है। राइट ऑप्शन आपका डी होगा। अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। क्वेश्चन है, बल का एसआई मात्रक kg/s² है, तो इनका एक अन्य मात्रक भी है। तो बल का अन्य मात्रक न्यूटन होता है। 1 न्यूटन बराबर 1 kg/m²। राइट ऑप्शन आपका बी होगा, न्यूटन के बराबर। अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। कह रहा है, कोलाइडी मिश्रण के कणों का माप होता है। तो कोलाइडी मिश्रण के कणों के माप के बात किया जाए तो कोलाइडी मिश्रण के कणों का माप 10⁻⁻7 से 10⁻⁻5 तक सेंटीमीटर तक होता है। तो राइट ऑप्शन आपका बी होगा, 10⁻⁻7 से 10⁻⁻5 तक होता है। तो राइट ऑप्शन आपका बी होगा। देखते हैं अगला क्वेश्चन। एक जेली जैसा पदार्थ है जो प्लाज्मा झिल्ली के अंदर तैरता हुआ पाया जाता है। तो प्लाज्मा झिल्ली के अंदर तैरता हुआ पाए जाने वाले जो पदार्थ है जेली जैसे, साइटोप्लाज्मा है। ये क्या है? साइटोप्लाज्मा है। राइट ऑप्शन आपका ए हो गया, साइटोप्लाज्मा। अगला क्वेश्चन है आपका, आधुनिक आवर्त सारणी जो है, आधुनिक आवर्त सारणी में तत्व की व्यवस्था उनके आधार पर होता है। आधार पर यानी कि इनके आधार पर है तत्व की व्यवस्था। तो राइट ऑप्शन आपका सी होगा, 36 पंक्तियों में परमाणु संख्या को बढ़ना। जैसे 36 पंक्तियों में परमाणु संख्या बढ़ेगा तो आवर्त सारणी में तत्वों की व्यवस्था उसी के आधार पर है। अगला क्वेश्चन है, किसी गतिमान वस्तु का विस्थापन समय
ग्राफ का एक सरल रेखा है तो वेग होगा। विस्थापन समय ग्राफ जो है ये सरल रेखा है तो इसका वेग क्या होगा, तो यह शून्य भी हो सकता है और नहीं भी हो सकता है। तो राइट ऑप्शन आपका डी होगा, शून्य भी हो सकता है और नहीं भी हो सकता है। अगला क्वेश्चन है, भारत के उष्णकटिबंधीय क्षेत्रों में किस प्रकार की ऊर्जा का विकास किया जाता है। तो भारत के उष्णकटिबंधीय क्षेत्रों में सूरज के प्रकाश बहुत तेजी से आता है तो क्या होगा, तो सूरज प्रकाश से सौर ऊर्जा का विकास होता है। तो राइट ऑप्शन आपका हो जाएगा बी, सूरज के प्रकाश का सौर ऊर्जा। अगला क्वेश्चन है, वसा और तेल के ऑक्सीकरण को कहते हैं। तो वसा और तेल के ऑक्सीकरण को विकृत गंधिता कहते हैं। राइट ऑप्शन आपका बी होगा, विकृत गंधिता। अगला क्वेश्चन है आपका, विद्युत चुंबक बनाने के लिए प्राय किस पदार्थ का छड़ का उपयोग होता है। तो विद्युत चुंबक जो है ये नरम लोहे का इस्तेमाल किया जाता है, नरम लोहा का। तो किस ऑप्शन में है, तो राइट ऑप्शन आपका सी होगा, नरम लोहा। जो यू आकार का लोहा होता है ये होता है अस्थाई चुंबक। तो राइट ऑप्शन आपका सी होगा, नरम लोहा। अगला जो है क्वेश्चन है, दूरदृष्टि दोष वाली आँख साफ देख सकता है। देखिए, दूरदृष्टि दोष जिनके पास होता है वो निकट के वस्तु नहीं देख सकते हैं। तो साफ किस वस्तु देखेगा, दूर की वस्तु को वो साफ देख सकता है। तो राइट ऑप्शन क्या होगा, दूर की वस्तुओं को साफ देखता है और निकट के वस्तु साफ दिखाई नहीं देगा। कौन दृष्टि दोष में, दूर दृष्टि दोष में। इसका निवारण का बात किया जाए, निवारण यानी इलाज, इसका इलाज का बात किया जाए तो इसका इलाज क्या है, तो दूर, ऊ का मात्रा आ रहा है, दूर में क्या आ रहा है, दूर यानी ऊ का मात्रा आ रहा है तो क्या हो जाएगा, ऊ से क्या होता है, उत्तल लेंस का प्रयोग होगा, ऊ फॉर उत्तल। अगर निकटतर रहेगा निकट तो अ का मात्रा आ रहा है तो अ से अवतल होगा। तो ट्रिक को अपनाइएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। प्रतिरोध का सूत्र होता है, देखिए बार रिपीट करता है क्वेश्चन। तो R बराबर क्या होता है, V बाई आई होता है। V बराबर क्या होता है, IR होता है, चाहे RI होता है। तो राइट ऑप्शन आपका ए होगा, R बराबर V बाई आई। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है, 1785 ईस्वी में किसने प्रत्येक जीवों के नामकरण की द्विपद नामकरण नामक प्रणाली प्रस्तुत किया। तो राइट ऑप्शन आपका सी होगा, कार्ल लिनियस। राइट ऑप्शन आपका सी होगा, कार्ल लिनियस ने 1785 ईस्वी में ये प्रस्तावित की। अगला क्वेश्चन है, अगला देखते हैं। अगर हवा में ध्वनि का वेग 330 मीटर पर सेकेंड है तो प्रतिध्वनि सुनने के लिए ध्वनि का स्रोत से न्यूनतम दूरी होनी चाहिए। ये देखिए न्यूमेरिकल का क्वेश्चन है। ध्वनि सुनने के लिए जो समय अंतराल होता है, समय अंतराल जो होता है 1/10 सेकेंड होता है, 1/10 सेकेंड। अब हमको क्या निकालना है, दूरी, स्रोतों की दूरी कितना होना चाहिए। तो दूरी निकालने के लिए होता है v × t/2, v × t/2 यानी v फॉर वेग। तो वेग कितना है 330 गुने t का मान 1/10, अब बटा में क्या है 2। इसका जब हल करेंगे तो क्या होगा, अंडा से एक अंडा यानी 1 0 से 1 0 खत्म, 33 आ गया।
तो 33 में क्या करेंगे, 2 से भाग करेंगे तब 32 का दिया कितना होता है 16 और 16.5। तो राइट ऑप्शन आपका हो जाएगा 16.5 मीटर। ये राइट ऑप्शन आपका हो जाएगा। इसको उतारना है तो उतार सकते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। मृदा में पाए जाने वाले कार्बनिक पदार्थ निम्न में से किस पुनर्स्थापित करते हैं जो रासायनिक उर्वरकों के निरंतर उपयोग करने से अम्लीय हो जाता है। तो ये कौन सा मृदा में पाए जाने वाले कार्बनिक पदार्थ है? तो ऑप्शन नंबर ए बी सी दिख रहा है, डी नहीं दिख रहा है। अच्छा, डी नीचे होगा। तो कौन सा पदार्थ है? तो राइट ऑप्शन आपका हो जाएगा आपका हो जाएगा पीएच। राइट ऑप्शन आपका होगा पीएच। पीएच का फुल फॉर्म पावर ऑफ हाइड्रोजन, पावर ऑफ हाइड्रोजन। तो देखिए इसका ऑप्शन डी होगा, पावर ऑफ हाइड्रोजन। ये आपका ऑप्शन डी होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। एक स्वस्थ व्यक्ति का सामान्य स्थिति में रक्तचाप कितना होना चाहिए? तो 120/80 सामान्य मनुष्य का रक्तचाप होना चाहिए 120/80। तो राइट ऑप्शन आपका ए होगा 120/80। अगला क्वेश्चन है आपका समजात अंग होते हैं। तो समजात अंग का मतलब ये होता है जो एक ही जैसी संरचना होती है और अलग अलग काम करता है, यानी सामान्य संरचना और भिन्न कार्य। राइट ऑप्शन आपका डी होगा, सामान्य संरचना और भिन्न कार्य होता है। अगला क्वेश्चन है जो अंतिम क्वेश्चन होने वाला है, इसको ध्यान से देखा जाए। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सी धातु को गहने बनाने में प्रयोग किया जाता है? तो सोना को भी गहना बनाया जाता है, चांदी से भी और प्लेटिनम से भी। तो राइट ऑप्शन आपका हो जाएगा उपयोग सभी। अगर ये वीडियो अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, अपना दोस्तों के पास शेयर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।